एक ऐसा बिहारी भूत जिसने एक छोटी सी बच्ची के साथ आज से 18 साल पहले ऐसा घिनौना खेल खेला जिसका खौफ आज भी उस लड़की के पूरे खानदान वाले बड़े खतरनाक तरीके से खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने रिया नाम की लड़की के साथ घट रही या घटी हुई या फिर घटने वाली ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। बिना देरी किए चलते हैं आज से 18 साल पहले और जानते हैं इस कहानी को। दरअसल ये जो रिया है ना, ये रिया उस समय पैदा ही हुई थी, बहुत छोटी थी, ये कुछ 10-15 दिन के आसपास की। रिया के नाना नानी उससे घर पर आते हैं और बोलते हैं कि चलो बेटा, अपनी मम्मी को बोलो कि हमारे साथ अपने गांव चलना है। दरअसल इन लोगों का गांव यानी रिया के नाना नानी का गांव बिहार में था और रिया अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ रहती थी? वेस्ट बंगाल में। मतलब रिया की मम्मी की शादी बिहार से वेस्ट बंगाल में हुई थी और वहीं पर वो अपने पति के साथ रहती थी और वहीं पर रिया का जन्म हुआ था। लेकिन इन लोगों की ऐसी मान्यता, सबकी अलग अलग मान्यता होती। इन लोगों के परिवार में, इन लोगों के खानदान में एक ऐसी मान्यता थी जिसके हिसाब से जैसे ही किसी भी लड़की की बच्ची पैदा हुई, बच्ची पैदा होने के बाद उस लड़की को अपनी बच्ची के साथ अपने मायके में रहना होगा कम से कम 3 महीने तक। तो ऐसा ही रिवाज इनके घर पर भी था, ऐसा ही एक नियम। तो रिया के नाना नानी आ गए अपनी छोटी सी 10 दिन की नातिन को और अपनी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए। और दामाद जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी क्योंकि ये तो दस्तूर ही था। खैर, ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पे भाई। अब जो नाना नानी का घर था वो इतना बड़ा नहीं था और अभी अभी रिया का जन्म हुआ था। रिया की मम्मी का नाम रख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिया की मम्मी का नाम सलोनी रख देते, चलो ठीक है। मम्मी का नाम है सलोनी, बच्ची का नाम है रिया। तो सलोनी और रिया अब नाना नानी मतलब सलोनी के मम्मी पापा के घर पर आ गए भाई। ये घर थोड़ा छोटा क्योंकि पहले एडजस्ट हो जाता था। अब जब से सलोनी ने रिया को जन्म दिया था तब से थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती छोटी सी बच्चियों की। तो नाना जी क्या कहते हैं रिया के कि बेटा सलोनी एक काम कर, तो यहाँ पे अपने ग्राउंड फ्लोर में रहेगी तो तकलीफ होगी, कमरे छोटे हैं, थोड़ा घुटन घुटन जैसा होगा। एक काम कर, अपना जो छत वाला कमरा है ना उसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। इनके छत में ना एक कमरा था और उसी कमरे से किचन भी लगा हुआ था। बोले तो अपनी बच्ची के साथ वहीं पर रह और अपनी मम्मी को भी लेके जा। तुम लोग वहीं पे रहो, वहीं पे अपना बनाओ खाओ, वहीं पे सो और खाना मुझे नीचे लाके दे दिया करो। इन लोगों ने भी सोची कि अच्छी बात है। सलोनी की मम्मी भी तैयार हो गई। तो अब सलोनी के पिताजी सोते नीचे और सलोनी की बेटी रिया और सलोनी की माँ ये सोती ऊपर एक कमरे में जो कि किचन से लगा हुआ था। शुरू के 2-3 दिन पूरी तरह से नॉर्मल रहे। अभी तक ये लोग कभी इस कमरे में सोए नहीं थे। इन लोगों ने इस ऊपर वाले कमरे को एक स्टोर रूम जैसा हमेशा से बना के रखा था, लेकिन अब एक तरीके से इसको बेडरूम के रूप में यूज कर रहे थे। 2-3 दिन पूरी तरह से नॉर्मल गए। एक रात को, अमावस की रात थी, अभी भी बहुत अच्छे से याद है सलोनी को। सलोनी, रिया और सलोनी की माँ बड़ी गहरी नींद में सो रही थी और सलोनी के पिताजी तो नीचे सो ही रहे होंगे। टाइम कितना हो रहा था कितना नहीं मालूम नहीं यार, लेकिन ना अचानक से सलोनी की मम्मी की किसी आवाज से नींद खुली। वो घबरा कर उठी और ये आवाज ना थोड़ी दूर से आ रही थी, कुछ खचर 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 करके। ये उठ के बड़े ध्यान से सुनने लगी कि आवाज किस चीज की आ रही है। बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज है। ध्यान लगाकर सुनने के बाद समझ में आया कि ये आवाज तो हमारे ये छत वाले ही किचन की तरफ से आ रही है जहां पर हम लोग खाना बनाते हैं। ये सोची यार, ये बड़ी डरावनी सी आवाज है। और नाना जी का ऐसा है, मतलब रिया के नाना जी का मतलब सलोनी के पिताजी का ऐसा है कि वो एक बार सो गए तो सो गए, फिर ऐसे ही मतलब अपने सुबह टाइम पे ही उठते हैं भाई। ऐसे बिना मतलब के उठ के वो रात में काम वाम नहीं करते। तो ये सोची कि जब वो मेरे पति इतनी रात गए ऐसा उठ के काम नहीं कर सकते तो हमारे किचन में और कौन आ गया। इस पूरे घर में हम तीनों जानों के अलावा कोई भी नहीं था। ये धीरे धीरे करके किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे किचन में पहुंची तो क्या देखती है कि किचन में एक खिड़की है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, छत की तरफ। ठीक है, अरे ये इतना बड़ा छत है, इतना सा उसके बीच में एक कमरा है,
एक कमरा, दो कमरा समझ लो, 1.5 कमरा है किचन का और सोने वाला कमरा। तो किचन की जो खिड़की थी वो छत में खुलती थी। तो उन्होंने देखी कि वो खिड़की खुली हुई है और आप समझते आ रही जो कि दाने दाने वाला ब्लेड होता है बड़ा सा, उसकी मदद से उस खिड़की में लगी हुई ग्रिल को कोई काट रहा है। 2-3 ग्रिल्स कट चुकी हैं और 2-3 ही बाकी है। ये देख के घबरा गई। अब देखो बाहर तरफ था अंधेरा, छत में तो कोई भी अंधेरा करके ही सोएगा ना, ऐसा लाइट हेलोजन जला के तो सोएगा नहीं। तो छत में तो था अंधेरा और बाहर की तरफ से कोई आरी से इनकी वो किचन की ग्रिल को काट रहा था। तो इतना तो समझ में आया कि कोई तो काट रहा है, लेकिन कौन काट रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये देख के घबरा गई, बोली भी, ए कौन है, कौन हो, और हमारी खिड़की को ऐसा क्यों काट रहे हो? लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही वो काटने वाला रुका, उल्टा उसने अपने काटने की रफ्तार और बढ़ा दिया। ये घबरा के जैसे ही अपने उस कमरे में गई जहां पर सलोनी और रिया सो रही थी, क्या पाई कि सलोनी भी अब जाग चुकी है। सलोनी को भी वही आवाज आ रही थी किचन की तरफ से, और मम्मी ने भी ऐसा बोली थी, तो सलोनी की नींद खुल गई। रिया छोटी सी बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। सलोनी बोली कि क्या हो गया मम्मी, ये कौन खिड़की के साथ कुछ कर रहा है, कुछ काट रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, अपने घर पे हो रहा है क्या? मम्मी बोलती है, हाँ बेटा बहुत डर लग रहा है, देखना कौन है कौन नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। सलोनी बोलती रुको मम्मी, मैं लाइट चालू करती हूँ। लाइट चालू की है। फिर सलोनी भी किचन में जाके देखी, अब एक और रॉड कट चुकी थी, एक और ग्रिल कट चुकी थी, अब केवल 2 ही ग्रिल बाकी थी और उसने अपने काटने की रफ्तार और बढ़ा दिया। किचन की भी लाइट चालू की है। दोनों ने आगे बढ़ के बोली भी कि कौन हो तुम, ऐसे हमारी किचन की ग्रिल क्यों काट रहे हो? लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उस बंदे का जो ये काट रहा था चेहरा दिख ही नहीं रहा है। मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई। 18 साल पहले की बात है, ऐसा मोबाइल सबके पास होते नहीं थे, रेयर लोग के पास ही होते थे, कम ही लोग यूज करते थे, और ये तो एक छोटा गांव था। जिसकी मम्मी क्या बोलती है, बेटा देख सलोनी तू रिया के पास ही रहे, कुछ भी हो जाए उसको मत छोड़ना, और ये जो कोई भी है ना ये पक्का चोर नहीं है, चोर होता तो ऐसा काटता नहीं, हम लोग लाइट चालू कर दिए हैं, ये भाग गया होता, कुछ रिस्पॉन्स देता, कुछ तो करता, लेकिन ये सिर्फ काट रहा है। और जैसे ये 2 ग्रिल भी कट जाएगी ये अंदर आएगा, हम दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वो बाहर ही खड़ा हुआ है, दरवाजे के बाजू में ही खिड़की लगी हुई है। तो बोलती है ठीक है मम्मी मैं अंदर ही रहती हूँ, आप भी चलो। ये दोनों उस बच्ची के पास आई ही हैं कि खट से गिरने की कुछ आवाज़ आई, जैसे कि मानो पूरी की पूरी ग्रिल नीचे गिर गई हो, पूरी कट गई हो। अब ये दोनों डरने लगी कि कोई अंदर एंटर करेगा। इतने में सलोनी की मम्मी ने बोली रिया को उठा और पलंग के नीचे जाके छुप जा। ये पलंग के नीचे छुप गए अपनी बच्ची को उठा के, और कुछ गद्दे वद्दे थे उसकी मम्मी ने यहाँ पे पलंग के इधर साइड में लगा दी। अब लेकिन किसी के अंदर आने का आभास हो नहीं रहा है। सलोनी और रिया नीचे छुपे हुए हैं लेकिन अंदर किसी के आने का आभास नहीं हो रहा है। इन्होंने सोची ये क्या हुआ कि उतने में ही दरवाजे में किसी ने नॉक किया। ये घबरा गई। सलोनी की मम्मी आगे बढ़ के बोलती है कौन है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर से नॉक होता है, फिर ये बोलती है कौन है, आप हो क्या, मतलब अपने पति को कहती है ऐसा, आप हो क्या, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो नॉर्मल दरवाजा खटखटाने की आवाज अब जोर जोर से पीटने की आवाज में तब्दील हो जाती है। फिर वो जोर जोर से पीटना भी इतनी बुरी तरह से दरवाजे को तोड़ने जैसे में तब्दील हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं, कि कोई अंदर आए और इन तीनों का खेल खत्म कर दे। ये लोगों ने बोले कि देखो तुम जो कोई भी हो यहां से चले जाओ, तुम्हें कुछ भी चाहिए यहां से मिलेगा नहीं। इतने में बाहर से इतनी डरावनी आवाज आई, तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे आज जो चाहिए यहीं से मिलेगा, और तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दो, दुनिया की कोई ताकत आज मुझे उसको पाने से नहीं रोक सकती। इतना सुन के पलंग के नीचे छिपी हुई सलोनी रोने लगी कि हम लोगों को जो होना है हो जाए लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची को कुछ ना हो। और इधर माँ भी बहुत ज्यादा घबरा गई। माँ ने बोली बेटा तू चिंता मत कर। ये भागते हुए गई अपनी एक पेटी के पास, क्या स्टोर रूम में बुजुर्ग लोग अपनी पेटी वेटी रखा करते हैं, तो अपनी पेटी के पास गई, पेटी से निकाली गंगा जल, रियल वाला गंगा जल, खरीदा हुआ नहीं, नदी से निकाला हुआ, और वो पूरा गंगा जल का बॉटल ऐसा हाथ में ली पानी, और ऐसे दरवाजे में जोर से फेंकी, और जैसी फेंकी ना बहुत जोर से, बहुत गंदिया चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और ये तुरंत ही
भगवान शिव का एक मंत्र शिव तांडव स्तोत्रम जो होता है वो पढ़ना शुरू कर दी। अब महाकाल के सामने ऐसे भूत प्रेत किसी का क्या बिगाड़ लेंगे। ये गंगा जल फेंकती, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ती। जब ये स्तोत्रम पूरी तरह से खत्म हुआ, बाहर से वो चिल्लाने की आवाज भी बंद हो गई और समझ लो ये गंगा जल भी खत्म हो गया। ये दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वापस से वो चीज रिटर्न आ गई तो अब हम क्या करेंगे। हम यहाँ से बाहर निकल के नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि क्या पता वो शांत होके कहीं हमारा इंतजार कर रहा हो, इस उम्मीद में कि हम तो बाहर निकलेंगे ही। ये दोनों ने डर डर के दोनों, मतलब दोनों क्या, तीनों, बच्ची के साथ, सलोनी के साथ, सलोनी की माँ भी पलंग के नीचे छुप गई। पूरी रात काट डाले। सुबह के 4:45 बजे के आसपास जैसे समझ में आया कि सूर्योदय लगभग होने वाला है तो इन लोगों के मन में थोड़ी शांति आई और बोली, बेटा चल अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा। बच्ची को उठा और फटाफट नीचे तेरे पापा के पास चल। तीनों उठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे दरवाजा खुले बाहर कोई नहीं था, ठंडक मिली, लेकिन फिर भी भागते 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 नीचे। अब लगभग 10 मिनट बाद सलोनी के पापा के उठने का टाइम हो ही जाना था। वो उठ जाते थे सुबह सुबह, ऐसे भक्त टाइप के इंसान थे वो, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त। जैसे कि आप लोग ने जाना कि सलोनी की मम्मी ने किस प्रकार से रात को शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ के उस बुरी आत्मा के ऊपर जीत हासिल की थी टेम्पररी तौर पर। हाँ, वैसे ही ये भी बहुत बड़े भक्त थे। मैं टेम्पररी क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। नीचे आते से ही वो जाग गए और पूरी बात ये दोनों ने इनको बताई। इन्होंने बोले कि यार ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आज रात का इंतजार करते हैं और आज रात को मैं ऊपर सोने के लिए जाऊंगा। रात का वक्त आ गया। अगली रात, मतलब दिन तो कट गया इस करके, अब रात का वक्त आ गया। अब माँ बेटी नातिन नीचे सो रहे हैं और नाना जी, रिया के नाना जी चले गए ऊपर सोने के लिए। अब ये ऊपर सोए, उनको क्या फील हुआ क्या नहीं। रात के 2:30 बजे नीचे आते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर पे एक बड़ी खतरनाक प्रेत शक्ति का, बहुत खतरनाक, ये जो कोई भी भूत है ना, हमारे घर से हमारी नन्ही सी परी को हमसे दूर लेकर जाना चाहता है। उसकी नीयत, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। नाना जी कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें शिव मंदिर जाना होगा। सुबह का इंतजार किए, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त निकला ये लोग शिव मंदिर पहुंचे और सलोनी के जो पिताजी हैं इनको बहुत अच्छे से पूजा पाठ करनी आती है। वो खुद ही बैठ के वहाँ पर पूजा पाठ किए। अलग अलग मंत्र से उन्होंने ये कहा कि मैंने अब अपनी नातिन को और अपनी बेटी सलोनी को बांध दिया हूँ। ऐसी कोई शक्ति अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब तक ये 12 साल की नहीं होती। लेकिन ये 12 साल की होगी, ऐसी शक्ति, वो शक्ति फिर से इसके पास आएगी और इसे हमसे दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन तब भी हमें भगवान शिव के ऊपर इतना ही अपनी आस्था बनाकर रखना है। एक एक करके 12 साल कट गए। अब उस रात कुछ नहीं हुआ। 12 साल बाद एक एक दिन ऐसा ऐसा डर लग रहा था ना कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर नाना जी ने कहे कि अब कुछ नहीं हुआ है तो अब जब ये वयस्क होगी तभी कुछ होगा। वो आत्मा फिर से इसे लेने के लिए आएगी। वो बहुत ही खतरनाक प्रेत शक्ति थी, वो ऐसे ही हार मान के नहीं जाएगी। इसका ध्यान रखना। हमारा क्या भरोसा, हम रहे ना रहे, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि अब 18 साल बीत चुके थे और अब मैं बात कर रहा हूँ अभी से ठीक 1 साल पहले की। 1 साल नहीं यार, कुछ महीने पहले, मतलब 2023 की ही बात है। हुआ यूं, रिया बड़ी हो चुकी और वेस्ट बंगाल में अपनी माँ के साथ रिटर्न आ गई थी ना, तो वहीं पर रह रही थी, कोचिंग के लिए जाती थी। इसी कोचिंग का टाइमिंग था शाम के 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का। क्लास 12th की कोचिंग थी आई थिंक। ऐसा हुआ ना कि एक रात को, इसका जन्मदिन हुआ ही 18वां वाला, कि उसके ठीक 1 हफ्ते बाद एक रात को ये कोचिंग कर रही थी और थोड़ी लेट हो गई। 9:30 बज रहे थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे थे और सर ने बोले थे कि कोर्स कंप्लीट कराएं तो आज ज़्यादा पढ़ेंगे। 9:30 पौने 10 बज गए थे। इतना टाइम हो जाने के कारण ये जो सर थे इन लोगों के, इनके पेरेंट्स को मैसेज पहुंचा दिए थे कि आज आपके बच्चों को लेट होने वाला है, तो कृपया करके आप सभी लोग हमारे इंस्टीट्यूट आए और अपने बच्चों को पिक करके ही वापस जाइए। आप नहीं आ सकते तो किसी गार्जियन को भेजिए, इसके भाइयों को भेजिए, किसी के भी, लेकिन ऐसे ही हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो एक एक करके सबके गार्जियन आ रहे हैं। अब कोचिंग में बचे लगभग 10 से 15 बच्चे, उसमें से एक रिया भी थी। रिया बैठी हुई है, सर भी इंतजार कर रहे हैं कि 10-15 बच्चे निकले। कितने में ही रिया की मम्मी की बाहर से आवाज आती है, सलोनी की,
सलोनी अब बड़ी हो चुके हैं ना, रिया की मम्मी हो गई है, रिया भी बहुत बड़ी हो गई है। तो सलोनी की बाहर से आवाज़ आती है, रिया बेटा चल आजा, मैं आ गई हूँ तुझे लेने के लिए। रिया ने बोली कि ठीक है सर मैं चलती हूँ, मम्मी मुझे लेने के लिए आ गई। और ये आवाज़ सबने सुने थे। रिया खुशी से उठी, बैग उठाई और बाहर की तरफ गई। अब इनका ग्राउंड फ्लोर में ही कोचिंग क्लासेस था और कोचिंग क्लासेस के थोड़े बाहर आंगन था और फिर एक बाउंड्री वॉल और गेट था और गेट से बाहर निकल के स्ट्रीट थी, वहीं से जाने का रास्ता था। ये बाहर निकल के क्या देखती है कि मेरी मम्मी गेट तक भी नहीं आई है, बल्कि आगे बाहर की तरफ अंधेरे में खड़ी हुई है। इतना तो समझ में आ रहा है कि मम्मी है, लेकिन ये आगे क्यों नहीं आ रही है। इसने बोली कि मम्मी आप वहां पे क्यों खड़े हो, आओ ना यहाँ पे। लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर से सेम चीज रिपीट हुई, रिया बेटा मैं तुझे लेने के लिए आ गई हूं, चल बाहर आ जा, घर जाएंगे। अब ये समझ गई कि कुछ ना कुछ तो झोल है, क्योंकि रिया को अपना इतिहास पता था कि बचपन से मेरे पीछे क्या चीज लगी हुई है। और इसने देखी कि अंधेरे में मेरी मम्मी ऐसे खड़े होके मुझे ऐसी बुलाएंगी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा सतर्क रहती है सारे मामलों में। ये तुरंत ही भागते हुए सर के पास आ गई और सर को बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, बाहर जो कोई भी आई हुई है वो मेरी मम्मी जैसी तो दिख रही है, लेकिन मेरी मम्मी है नहीं। वो अंधेरे से आगे की तरफ नहीं आ रही है, वो सिर्फ अंधेरे में खड़ी है और अंधेरे की तरफ ही मुझे बुला रही है। और मेरी मम्मी हमेशा से कहती थी जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होंगी और वो सीधे मेरी जान को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। सर आप प्लीज़ बाहर निकल के देखिए ना वो कौन है और एक बार पुलिस को फ़ोन कर दीजिए ना। सर ने बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ ऐसा कौन आ गया, हमारी बच्ची जैसी हो तुम। सर उठे, तुरंत बाहर निकले, बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। सर एकदम शॉक्ड, वापस आ गए। बच्चे डरने लगे जितने बच्चे बचे हुए थे। बोले रिया बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी को एक बार और फ़ोन लगाता हूँ। इन्होंने रिया की मम्मी को फ़ोन लगाए। तो हेलो सलोनी जी, आपकी बेटी रिया आप लेने यार। बोले हाँ सर मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, मैं निकल ही रही हूँ घर से। सर ने जैसे ये वर्ड सुने सलोनी जी के मुंह से, फोन से, घबरा गए। बोले निकल ही रही हूँ और यहाँ पे तो अभी 2 मिनट पहले रिया बेटा मैं आ गई हूँ तुझे लेने के लिए, घर चल। फोन काटे, ठीक है आप आ जाइए, हम लोग हैं यहाँ पे। बोले बेटा रिया तुम्हारे साथ ये चल क्या रहा है, तुम थोड़ी सावधान रहो और इस मामले को मम्मी पापा से छुपाना मत, साफ साफ बताना, नहीं तो हम ही बता देंगे। सर को भी ऐसा लगा यार कि क्या है। फिर 10-15 मिनट बाद रिया की मम्मी आई रिया को लेने के लिए और अब डायरेक्टली अंदर आई, डायरेक्टली कोचिंग के अंदर। रिया बेटा चल सर लेके जा रहे हो। अब सर ने बोले कि मैडम आप अंदर आई है, हमको कुछ बताना है। फिर सर ने सलोनी को पूरी बात बताया कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। वो तुरंत समझ गई कि ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। वो घर पर आई और रिया के पापा से ही बताई। रिया के पापा ने बोले कि इस चीज़ की शुरुआत हो गई है, जैसे कि इसके नाना जी ने बताए थे कि ये 12 साल की होगी जब होगा और कुछ हुआ नहीं था, फिर 18 साल की होगी तब कुछ होगा, ये बताए थे। और अब उस चीज़ की शुरुआत हो गई है मतलब वो चीज़ अब बड़ी ख़तरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कहीं बहुत दूर रहने के लिए चले जाते हैं। तो वो लोग कोलकाता के एक दूसरी कोई अलग ही कॉर्नर में जाकर शिफ्ट हो गए और जब से वो लोग एक दूसरी ही जगह पर शिफ्ट हुए तब से ये सारी चीज़ उस बच्ची के साथ नहीं हुई है। अभी फिर भी मैं यही कहूँगा, रिया 18वें से 19वें साल में नहीं लगी है, अभी भी वो 18 साल की है। और भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि उसका ये साल भी अच्छे से कट जाए और फिर ऐसा कुछ ना हो। ऐसा ना हो यार कि अभी 18 हुआ, फिर 21, फिर 25, फिर 30, नहीं हो गया। एक छोटी सी बच्ची बचपन से फेस कर रही है। ये खौफ, ये डर क्या होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। इसके पापा हमेशा कहते हैं कि एक बिहारी भूत लग गया मेरी लड़की को, जो ना जाने कैसे पीछा छोड़ेगा इसका। अगर आप लोगों के पास कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो सलोनी थी ना, रिया की माँ, सलोनी की बड़ी बहन की बेटी रेनू ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए, तो मैं लेकर आ गया आप लोगों के सामने। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अब अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।